और उस दिन उनकी पत्नी ने कहा कथा सुनने जाएंगे। उनकी बेटी ने कहा आज मैं भी कथा सुनने जाऊंगा। लड़का बोला माँ और बहन जा रही है तो हम भी कथा सुनने जाएंगे। अब पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी ने ये कहा देखिए कथावाचक सुना रहे थे। एक ऐसा प्रसन्न पतिव्रता स्त्री जिसके 5 पति थे, इसमें सती कहलाई। 5 पति थे लेकिन फिर भी पतिव्रता स्त्री थी। दूसरा प्रसंग सुनाया कुंती ने कर्ण को कुंवारे में पैदा किया था लेकिन फिर भी पतिव्रता स्त्री बनी। पूरे संसार में उसे सम्मान मिला। तीसरा प्रसंग सुनाया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कितनी बार बेटा बाप बना, कितनी बार बाप बेटा बना। कथा सुन रहे थे उनका लड़का, उनकी पत्नी, उनकी बेटी। शाम को कथावाचक घर गए। उन्होंने कहा बताइए कथा कैसी लगी, कथा से आपको क्या शिक्षा मिली। सबसे पहले पत्नी से पूछा तो पत्नी बोली हमें शिक्षा ये मिली अगर हमें पतिव्रता बनना है तो मुझे द्रौपदी की तरह 5 पति करने पड़ेंगे। आप अकेले हैं, अभी 4 पतियों की कमी है। जब 5 पति हो जाएंगे तो मैं पतिव्रता बन जाऊंगा। अब कथावाचक की तो होश उड़ गई। बोली ये क्या हुआ? बेटी तुम बताओ, तुमने कथा में क्या सुना? बेटी ने जवाब दिया हमने ये सुना कि कुंती ने कुंवारे पर कर्ण को पैदा किया था तो शादी से पहले मुझे भी एक संतान पैदा करनी पड़ेगी। बोली ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। लड़का सके लगा तो तुम बताओ तुम का सर क्या है? बोले कुछ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। कितनी बार हम तुम्हारे बाप बने और कितनी बार तुम हमारे बेटा बने। हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा अजर और अमर है। आज के बाद हम अपने हिसाब से जिएंगे, तुम हम पर कोई आदेश नहीं कर सकते। अब कथावाचक के होश खड़ा। बोली जब एक ही दिन कथा सुन करके हमारे घर की ये दशा है तो हम तो रोज कथा सुनाते हैं। जिस गांव में 10-10 कथाएं एक साल में होती होंगी उस गांव की क्या दशा होगी? जिस गांव में ये कथाएं सुनाई जाएंगी बहन बेटियों पर, माँ बहनों पर क्या फर्क पड़ेगा? जब एक बार में मेरे घर की ये हालत है तो जरूर समाज पर इसका गलत असर पड़ रहा है। अगर मंच पर बैठ करके ऐसी कथाएं सुनाई जाएंगी तो निश्चित समाज पर गलत असर पड़ेगा, कोई इसका सुधार नहीं कर सकता। इसलिए मंच पर बैठकर हमेशा वो कथा सुनाई जाए जिससे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े, समाज को सीखे, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। हमारे गांव के बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते हैं, विज्ञान कुछ और कहता है, किताबें कुछ और। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, उसका जवाब देना। मैं सही गलत का निर्णय नहीं करूंगा, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आपको रामायण का कितना ज्ञान है। 50 रुपया भैया अंशु यादव की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत शानदार है, मंगल कामनाएं हैं। ज्योतिबा फुले ने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसे मैं नहीं कहता। हनुमान जी ने लंका को जब जलाया था तो समुद्र में आकर के अपनी पूंछ बजाई थी।
उस समय उनका पसीना टपका। विचार करने की बात है, जब पसीना टपका तो पसीना पहले पानी में गिरा होगा, और पानी में पसीने की बूंद गिर जाए फिर क्या मछली पी सकती है? पानी में पसीने की बूंद गिरते ही खो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मछली उसे पी गई। दूसरी बात, मछली कभी भी मुंह से पानी नहीं पीती। मछली मुंह से पानी नहीं पीती है, गलफड़ों से पानी नहीं पीती। अब मान लेता हूँ पानी गलफड़े में आया, लेकिन बच्चा तो गर्भ के अंदर चल रहा है, गलफड़े का गर्भ से क्या संबंध है? फिर पसीने के अंदर ऐसा क्या है जिससे संतान पैदा हो जाए? लेकिन फिर भी मछली गर्भवती हुई। चलो खैर, मछली गर्भवती हुई होगी, हम एक और विचार करिए। हनुमान जी बंदर, मछली जल का जानवर, और पैदा हुआ लड़का, कैसे संभव हो गया? पसीना बंदर का है, गर्भ धारण करने वाली मछली है, और जो पैदा हो रहा है वो लड़का है। तो समझ में नहीं आया सिस्टम क्या है। खैर ये बात भी अगर मान ली जाए तो फिर हमें बताओ, मछली जल के बाहर बच्चा पैदा करने आएगी तो मछलियां मर जाएगी, और जल के अंदर बच्चा पैदा करेगी तो बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा। फिर मकरध्वज कैसे पैदा हुआ? हमें आज तक हमारी इस शंका का समाधान ही नहीं हुआ। बहुत लोगों से पूछा, जब पूछा तो लोगों ने कहा ये शंका है, तो मैंने कहा ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका समाधान नहीं हो, और जिसका समाधान नहीं है तो वो गप्पे। इसलिए अलंकार भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? ब्रह्मांड का अलंकार तो नहीं है जो ब्रह्म में डाल दिया गया, हो सकता है। खैर आप कहेंगे ये अलंकार नहीं होता है, मैं कौन से बता रहे हो? मेरी समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसी में आपको ज्यादा आनंद आता है जिसमें आपको उलझे रहते हैं, और जो सही बात बताना चाहता है उसकी बात आपकी समझ में नहीं आती। इसलिए आप कह रहे हैं बुद्ध कथा हमारी समझ में नहीं आती, जबकि सबसे सरल कथा है तो बुद्ध कथा है। इसमें 1% भी कहीं की मिलावट नहीं है, इसमें वास्तविकता है। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। आइए शंका को आगे बढ़ाता हूँ, ऐसी शंकाओं का समाधान तो होता रहेगा, चलता रहेगा। कहाँ चल रही थी कथा?